गुड आफ्टरनून, प्रेज द लॉर्ड। सभी मसीह भाई बहन बच्चों को जय प्रभु यीशु मसीह की। आज का वचन निर्गमन 19 अध्याय 16 से 25 आयत तक वचन को ध्यान से सुने और आमीन के साथ वचन को ग्रहण करें। जब तीसरा दिन आया तब भोर होते ही बादल गरजने और बिजली चमकने लगी और पर्वत पर काली घटा छा गई। फिर नरसिंगे का बड़ा भारी शब्द हुआ और छावनी में जितने लोग थे सब कांप उठे। तब मूसा लोगों को परमेश्वर से भेंट करने के लिए छावनी से निकाल ले गया और वे पर्वत के नीचे खड़े हुए। और यहोवा जो आग में होकर सीनै पर्वत पर उतरा था, इस कारण समस्त पर्वत धुएं से भर गया और उसका धुआं भट्टे का सा उठ रहा था और समस्त पर्वत बहुत कांप रहा था। फिर जब नरसिंगे का शब्द बढ़ता और बहुत भारी होता गया तब मूसा बोला और परमेश्वर ने वाणी सुनकर उसको उत्तर दिया। और यहोवा सीनै पर्वत की चोटी पर उतरा और मूसा को पर्वत की चोटी पर बुलाया और मूसा ऊपर चढ़ गया। तब यहोवा परमेश्वर ने मूसा से कहा, नीचे उतर के लोगों को चेतावनी दे, कहीं ऐसा न हो कि वे बाड़ा तोड़ के यहोवा के पास देखने को घुसे। बाड़ा तोड़ के यहोवा के पास देखने को घुसे। तो ये इसलिए परमेश्वर ने बाड़ा बांधे थे कि कोई भी अशुद्ध जन, कोई भी व्यक्ति जो समर्पित नहीं है, शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है, वे न घुस सके। पर ये लोग कौन थे? बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने बड़े बड़े चिन्ह देखे, चमत्कार देखे, लेकिन फिर भी उनका जीवन परमेश्वर के प्रति समर्पित नहीं था। इसलिए परमेश्वर ने बाड़ा बांध रखा था और उनमें से बहुत से नष्ट हो जाए। यदि वे बाड़ा तोड़ करके घुसने की कोशिश करते या घुसते तो क्या हो जाते? नष्ट हो जाते। पर परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर दयालु है और परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, इसलिए उन्हें चेतावनी दिया गया था। और याजकों जो यहोवा के समीप आया करते हैं वे भी अपने आप को पवित्र करें। तो जो याजक तो थे पर अपने आप को पवित्र नहीं थे, कहीं ऐसा ना हो कि यहोवा उन पर टूट पड़े। ऐसे ही आजकल है, बहुत सारे लोग याजक तो कहलाते हैं पर उनका मन का मैल धुला हुआ नहीं है। अपने दृष्टि में तो पवित्र ठहरते हैं पर उनका मन के मैल धुला नहीं गया है, धोया नहीं गया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें अपने लहू से, आत्मा से, वचन से शुद्ध किया है, पवित्र किया है, धोया है। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। मूसा ने यहोवा से कहा, वे लोग सीनै पर्वत पर नहीं चढ़ सकते। तूने तो आप हमको यह कहकर चिताया कि पर्वत के चारों ओर बाड़ा बांध कर उसे पवित्र रखो। यहोवा ने उससे कहा, उतर तो जा और हारून समेत तो ऊपर आ, परंतु याजक और साधारण लोग यहोवा के पास बाड़ा तोड़ के न चढ़ आए, ऐसा न हो कि वह उन पर टूट पड़े। अतः ये बातें मूसा ने लोगों के पास उतर के उनको सुनाई। तो वे लोग सुनकर डर गए कि हमने यदि बाड़ा तोड़ा तो हम नाश हो जाएंगे, इसलिए वे लोग डर गए। तो आज भी परमेश्वर अपने लोगों के प्रति, अगले वीडियो में आपको बताता हूं कि परमेश्वर अपने लोगों के प्रति कितना सुरक्षा प्रदान करते हैं। अय्यूब, चलिए मैं आपको अय्यूब की पुस्तक में ले चलता हूं। अय्यूब 1 अध्याय 6 से 11 आयत तक मैं पढ़ रहा हूं, वचन को ध्यान से सुने। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है?
शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। तो शैतान तो घूमते ही रहता है। शैतान घूमते फिरते रहता है, सबको देखते रहता है, जांचते रहता है, परखते रहता है। सबके घर में, परिवार में, खेत में, खलिहान में, बिजनेस में, सब जगह वो ताक झाँक करते रहता है ताकि वे हानि पहुंचा सके। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला, बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। अब यहाँ पे शैतान परमेश्वर यहोवा से सवाल करता है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? तो हम में से जितने लोग हैं, क्या हम परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानते हैं? या अभी भी लोभ लालच पे मन लगा हुआ है? अभी भी संसार में आँख का लोभ, मन का लोभ, तन का लोभ, धन का लोभ, ये सब सारी चीज़ें हमारे जीवन में बनी हुई है ताकि हम परमेश्वर से प्रार्थना करते रहे कि हे प्रभु, हमें यह सब कुछ दे दे, तब तो मेरे लिए तू सच्चा परमेश्वर ने तो नहीं है, जैसे सांसारिक लोग करते हैं। फिर से मैं सुनाता हूँ 9 आयत 1 का 9 आयत। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ का मानता है? क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? हाँ, परमेश्वर सच्चे लोगों के घर के, परिवार के, बिजनेस के जितने भी काम काज है, खेत हो, खलिहान हो, जो कुछ भी है, परमेश्वर बाड़ा बांधा हुआ है ताकि शैतान उसको नष्ट न कर सके। तूने तो उसके कामों पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। सच है, परमेश्वर ने अपने लोगों को बड़ी आशीष दी है और क्या है, बाड़ा बांधी है ताकि शैतान उसमें प्रवेश न कर सके, कुछ हानि न कर सके। इसलिए निश्चिंत रहे, सुरक्षित रहे, भला चंगा रहे, चिंता न करे कभी किसी बात के, क्योंकि परमेश्वर हमारा पहली बात तो क्या है, संग रहने वाला परमेश्वर है और वो हमारे घर में, परिवार में, कामों में आशीष दी है और उसने बाड़ा बांधी हुई है और उसको कोई तोड़ नहीं सकता, उसमें कोई प्रवेश नहीं कर सकता, नहीं तो क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, भस्म हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। इसलिए आपको हमेशा इस बात से ध्यान रहे कि परमेश्वर हम सब के सुरक्षा के लिए बाड़ा बांधा हुआ है। क्या बांधा हुआ है? बाड़ा बांधा हुआ, यानी सुरक्षा का घेरा, सुरक्षा का घेरे में है। और यहाँ पर हम सबोपदेशक 10 अध्याय 8 से 11 आयत तक पढ़ते हैं तो यहाँ हमें चेतावनी दिया गया है, जो गड्ढा खोदे वह उसमें गिरेगा और जो बाड़ा तोड़े उसको सर्प डसेगा। यदि हम बाड़ा तोड़ते हैं, परमेश्वर की दिया हुआ घेरा हुआ बाड़ा अगर हम तोड़ते हैं, उसे बाहर निकलते हैं, तो सर्प डसेगा, अर्थात शैतान बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाएगा। जो पत्थर फोड़े वह उससे घायल होगा और जो लकड़ी काटे उसी से डर लगेगा। यदि कुल्हाड़ा थोथा हो और मनुष्य उसकी धार पैनी न करे तो अधिक बल लगाना पड़ेगा, परंतु सफल होने के लिए बुद्धि से लाभ होता है। तो बुद्धि कौन देता है? यहोवा ही देता है। और ये कब देता है, कैसे देता है? परमेश्वर के सत्य वचन पढ़ने के द्वारा, सुनने के द्वारा। यदि मंत्र से पहले सर्प डसे तो मंत्र पढ़ने वालों को कुछ भी लाभ नहीं। मंत्र पढ़ने से पहले सर्प डसे तो मंत्र पढ़ने वालों को कुछ भी लाभ नहीं है। कितना चीखते रहो, चिल्लाते रहो, कुछ नहीं होगा। इसलिए मंत्र जरूर हमें पढ़ना चाहिए। और हमारा मंत्र क्या है? परमेश्वर का सत्य वचन। ये दोहरा धार असरदार है, ऐसा तलवार है, दो धारा चोखा तलवार है,
जो आर पार आत्मा प्राण गूदे गूदे को आर पार छेदता है। आमीन। सो हमारा जो मंत्र है वो है परमेश्वर का सत्य वचन। हम परमेश्वर के सत्य वचन के अनुसार हम जीवन व्यतीत करें, परमेश्वर का भय माने, आदर करें और आत्मा और सच्चाई से प्रभु की सेवा करते रहें। और ध्यान रहे कि यहाँ लिखा है, जो बाड़ा तोड़े उसको सर्प डसेगा, तो लापरवाही ना करे। शैतान तो घूम रहा है, ताक में है, खोज में है, किसको मारे फाड़े और खा जाए, निगल जाए। तो आज का ये था वचन, और जहाँ तक हो सके समय निकालकर प्रभु का सत्य वचन को पढ़ें और प्रभु के सत्य वचन के अनुसार जीवन जिए। आज के हम प्रभु के सत्य वचन से यही सीखा कि हमें क्या है, प्रभु की सुरक्षा में है। परमेश्वर ने हमारे जीवन में, हमारे घर में, हमारे कामकाज में आशीष दिया है और बाड़ा बांधा है, सुरक्षा दिया है, और इसके लिए हमें सावधान रहना, सुरक्षित रहना, भला चंगा रहना, चौकन्ना रहना है। इसलिए कि हम कभी भी बाड़ा तोड़कर बाहर ना चले जाएं, नहीं तो वो ताक में है। मैं एग्जाम्पल के तौर पे देखता हूँ कि गर्मी के टाइम में कभी हमें मच्छरदानी लगाना पड़ता था, तो हम पूरी रीति से पूरा चारों तरफ से उसको नीचे से दबा देते थे, पर मच्छर तो चारों ओर, हजार नहीं लाखों मच्छर भिन कर रहा है, और ज़रा सा भी उसको मौका मिल गया तो सारा मच्छर घुस जाता था। उसी प्रकार शैतान हमेशा इस ताक में रहता है, और बाइबल में लिखा भी है, और जैसा मैंने आपके पढ़ के सुनाया, शैतान पृथ्वी पर हर जगह घूमते रहता, उसकी सेना हर जगह घूमते रहता। उन लोगों के पास नहीं जो संसार में लोग रहते हैं, वो तो उनके बस में है, पर हम उसके बस में नहीं है। परमेश्वर ने हमें शैतान के बस से छुड़ा लिया है, अपना लहू, कीमती लहू बहा करके। हमारा जीवन, आपका जीवन बहुमूल्य जीवन है। अब इस बहुमूल्य जीवन को, बहुमूल्य लहू को कीमत जानते हुए हमें जीवते परमेश्वर के सत्य वचन के अनुसार जीवन जीना है। आत्मा और सच्चाई से प्रभु की सेवा करते चलते जाना है। यहाँ तक आए हैं, परमेश्वर आगे भी ले चलेगा। आज के वचन के लिए पिता परमेश्वर को धन्यवाद। खुश रहे, आनंदित रहे, भला चंगा रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब सभी भाई बहन बच्चों को जय प्रभु यीशु मसीह की।